गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुंज विहारिण्ये नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुः रसिका भुवि भावुकाः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे भागवतम रसमालयम के इस श्रृंखला में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। बारंबार सबका वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप अपना समय दे करके ये वीडियो देख रहे हो, श्रीमद् भागवत के प्रति अपनी निष्ठा आप दिखा रहे हो। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, हम एक एक भक्तों की स्तुति को, हम एक एक श्लोक को लेकर के हम थोड़ा चर्चा करेंगे। बस 5 या 10 मिनट के लिए हम ये चर्चा करेंगे। हो सकता है तो हर दिन तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सप्ताह में एक बार तो हम कम से कम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में थोड़ा भूमिका हम थोड़ा ध्यान दें। तो जैसे हम सब रसिक प्रेमी जन ही हो, तो श्रीमद् भागवत में पहले तो सूत सौनक संवाद है, फिर नारद जी का उपदेश श्री व्यास जी महाराज को है, फिर पांडवों की एक कथा शुरू होती है। उस अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया है और वो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर डाल दिया है। अब जब ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा है तो उन अर्जुन जी महाराज ने किसी और की तरफ नहीं देखा, भगवान कृष्ण को ही देखा है। तो यहीं से हम अपना पहला श्लोक आज उस कड़ी में शुरू कर रहे हैं। ये पहला श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है। 5 श्लोकों में अर्जुन जी ने यहाँ भगवान की स्तुति, भगवान से प्रार्थना की है। तो उसमें से पहला श्लोक में हम आज चर्चा करें। मैं चाहूँगा कि आप भी इस पहला श्लोक का उच्चारण अपने मुख से भी करें, ताकि आपको इसका फल पूरी तरह से आपको भी मिले। मेरे साथ ही या मेरे पीछे पीछे मैं आपको श्लोक भी का दर्शन भी कराऊंगा, जिससे आपका श्लोक दर्शन का भी आपको लाभ हो। तो आइए श्लोक का थोड़ा चिंतन दर्शन करते हैं, फिर थोड़ा उसका पाठ भी जितना हो सके हम करें। आपको मैं कराऊं इस श्लोक के दर्शन। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयङ्करः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। यहाँ एक संधि है, तो इस संधि को विच्छेद करके हम इस श्लोक को बोलते हैं। अनुष्ठुप छंद में है, तो उसी रूप में हम इसको गाइए। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयङ्कर
त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयङ्कर। त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयङ्कर। त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयङ्कर। त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। तो इस श्लोक में बंधुओं अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। इस पहली टुकड़ी को भी हम थोड़ा लें। 2 बार कहा हे कृष्ण महाबाहो, आपके बहुत बड़े बड़े भुजा हैं। महाबाहो, आपके भुजा बहुत बड़े हैं। आप भक्तों का अभय प्रदान करने वाले हैं प्रभु। भक्तानाम अभयंकर। इसका थोड़ा हम एग्जाम्पल्स देखें। महाबाहो, आपको मालूम होगा जब गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे थे ब्रजवासी, तो गिरिराज महाराज ने अपनी भुजा बड़ी कर ली और सारे उस 56 भोग को स्वीकार किया था। तो भगवान का हाथ छोटा नहीं है, भगवान का हाथ बहुत बड़ा है। हम कहीं भी रहें, जीवन में किसी भी कोने में रहें, लेकिन प्रभु की वो आशीर्वाद की वो भुजा आकर के हमको निश्चित गले लगाएगी। यही अर्जुन यहाँ कहना चाहते हैं कि महाबाहु, आपके हाथ बहुत बड़े हैं प्रभु। आप कहीं भी आपका भक्त कहीं भी रहे, रक्षा करने की बारी आए तो आप अपनी भुजाएं लंबी कर लेते हो और अपने भक्तों की रक्षा आप करते हो। और अभयंकर, आप अभय प्रदान करने वाले हो, क्योंकि रामावतार में उस समुद्र के तट पर ये संकल्प प्रभु राम ने लिया था, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। किसके लिए अभय प्रदान करते हैं? प्रभु कहते हैं कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। जो एक बार बस ये दिल से कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, हे बिहारी जी मैं आपका हूँ, बस इतना कहने पर ही प्रभु कहते हैं कि मैं उस जीव को अभय प्रदान कर देता हूँ और किससे भय करने की उसको ज़रूरत है ही नहीं। अभयंकर, अभय प्रदान करने वाले प्रभु। गिरिराज महाराज की उस पूजन के समय में भी आप देखो, जब इंद्र ने वर्षा की थी तभी भी भगवान ने कहा सोयम में व्रत आहित है, जो मैंने व्रत लिया था मैं अब वो पूरा करूँगा, मैं ब्रजवासियों की रक्षा करूँगा, अभय प्रदान करूँगा। तो अभय प्रदान करने वाले प्रभु हैं। अगले लाइन में क्या कह रहे हैं अर्जुन जी? त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। प्रभु आप एक ही हैं जो इस जलते हुए संसार में इस जीव को ठंडक प्रदान करने वाले हैं। अपवर्ग माने स्वर्ग आदि लोक, उधर जितना आनंद है, जितना सुख है, इस जलते हुए संसार में भी अगर किसी को वो वैसा सुख चाहिए तो प्रभु वो केवल आप में है। तुम एको, आप एक में ही हैं और कहीं भी वो सुख है ही नहीं, क्योंकि हम उस सुख के लिए ही तो विचरण करते रहते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ भाग उस सुख को प्राप्त करने के लिए करते रहते हैं, लेकिन हमको सुख कहाँ मिलता है। लेकिन अर्जुन जी यहाँ बोल रहे हैं कि अगर वो सुख
उतना सुख, अपवर्ग जितना सुख किसी को चाहिए हो, स्वर्ग जितना सुख किसी को चाहिए, वो तो स्वर्ग में भी उतना सुख नहीं है जितना सुख प्रभु आप में है। तुम एको, आप एक में ही इतना सुख है। शशिमेन सरोज सुधा रस में, नललाम ललादता अभिराम में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना आपके नाम में, आपके रूप में, आपकी लीला में और आपके परिकर में और आपके धाम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं है। बस इन 4 चीज़ों को, इन 5 चीज़ों को यदि हम पकड़ लें तो हमको वो सुख, वो आनंद प्रदान हो जाएगा। कौन सा? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान का परिकर माने भक्त, और प्रभु की लीलाएं का श्रवण। हम जितना इनसे जुड़ते रहेंगे उतना हम आनंद में ही डूबे हुए रहेंगे। बस यही अर्जुन पहले श्लोक में कह रहे हैं कि प्रभु आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हो, तो हमको भी अभय प्रदान करो, अपने लंबी भुजाओं से हमको बचाओ प्रभु। हम भी बांके बिहारी से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी राह पे तो हम चल चुके हैं, हमको इस राह में अभय भी प्रदान करो, और इस राह में अपनी लंबी भुजाओं से, दिखने में भले वो छोटे छोटे हाथ लगते हों, लेकिन आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए तो बड़े बाहु कर लेते हो, तो अपने बड़े बाहु से हम भक्तों की भी आप रक्षा करना कि हम कहीं गलत मार्ग पर ना जाएं, आपके मार्ग पर ही हम चलते रहें। और इस संसार के जलते हुए इस संसार में हमको तो रहना पड़ता है, हम क्या करें, अपनी ड्यूटी भी तो दे रखी है, तो उस काम को, उस ड्यूटी को तो हम निभाते हुए आपको शरण हो करके, आपको स्मरण करके हम हमेशा आनंद में रहें प्रभु, इतना हम प्रार्थना करें। बस ये एक श्लोक हमने आज थोड़ा व्याख्यान इसका देखा। आगे के श्लोकों को हम आगे के सप्ताहों में लेंगे। इस श्लोक पर आप ज़रूर थोड़ा चिंतन, थोड़ा मंथन अपना करना, आप इसका श्रवण भी करना, इसको अपने अंदर बिठाना भी, और आपको लगे कोई भक्त आपके इसको श्रवण करके लाभ ले सकते हैं तो उनको इसको बांटना भी, शेयर भी करना। श्री राधे। जय बिहारी जी की।